हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अपडेट दे देती हूँ। मैंने जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हैं इसको मैंने कर लिया है, और इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म इसको करके मतलब रिवीजन किया एक्चुअली। एंड उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने इसके 60 to 70 क्वेश्चंस हर एक के कर लिए विद PYQs। पीरियोडिसिटी मैंने सर के क्वेश्चंस एंड जो भी PYQs हैं उसको कर लिया। इससे देखो पता चलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना करनी चाहिए। तो मैं पीरियोडिसिटी पढ़ रही थी, तो मैंने पूरा रिवीजन किया, मुझको हर एक चीज़ समझ आई। तो पता है मुझको प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये वाले जो मुझको ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, एक ऑक्साइड वाले पार्ट हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैंने जब टेस्ट दिया तो मुझे पता चला कि ये वीक टॉपिक है, तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ कि जब अब रिवीजन करूँगी सबसे पहले इसको पढ़ूंगी, क्योंकि टेस्ट से जो है ना पता चलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से कि तुम्हारा वीक क्या रह गया है। सारे क्वेश्चन सब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली चीज़ें होती हैं, गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली चीज़ें हैं, इसमें सारे 2 से 3 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो इससे पता चल रहा है ना कि वीक पॉइंट्स क्या है। तो इसलिए मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। एंड सेम वेब ऑप्टिक्स के साथ हुआ। वेब ऑप्टिक्स मैंने करा है, बट अभी इसकी मतलब PYQs लगाए हैं, एक्स्ट्रा DPP असाइनमेंट है अभी नहीं किया। IUPAC आइसोमेरिज्म IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म में अभी कर रही हूँ एक्चुअली। अभी ये मतलब 3 से 4 घंटे का लेक्चर बचा हुआ है। सो ये है स्टडी अपडेट। एंड ऑल्सो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं 15 डेज जो है मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँ। मैं कल से वीडियोस लाऊंगी, 15 डेज में ख़त्म करने का कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने का, क्योंकि टाइम तो उतना नहीं मिल पा रहा है, बट क्या आई ट्राई। सोच रही हूँ कि 15 डेज़ में पूरा सिलेबस जो है एक बार ख़त्म करके रिवाइज करके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम हर दिन नया नया पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम पीछे की चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 15 डेज़ में मैं अपना पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म करूँगी, और जो पढ़े हैं वो रिवीजन हो जाएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो साथ साथ रिकवर हो जाएंगे। जैसे एक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स मैं ख़त्म करूँगी तो मैं उसका टेस्ट दूंगी। 15 डेज़ एक्चुअली मैंने इसलिए बोला है बिकॉज ये जो मैंने टेस्ट सीरीज़ वाला ये लगाया है ना, ये पूरा 13 डेज़ का है। तो 1 से 2 दिन आगे पीछे कर लिया जाए, तो अभी मैंने पहला स्टार्ट करूँगी तो ये पूरा चैप्टर 1 दिन में, क्योंकि उसमें सारे आते हैं, तो इसको रिवाइज कर लूँगी। और जो 11 मुझको नहीं आती वो मैं साथ साथ कवर कर लूँगी, तो 1 से 2 दिन के आगे पीछे वाले हो जाएगा। बट 15 डेज़ में एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, और जो चीज़ आती है तो रिवाइज हो जाएगी। और ये तुम लोग भी कर सकते हो, जो भी चीज़ें हो गई हैं उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज ऐसा ना हो ना कि पता चले कि जो पढ़ी हुई चीज़ है नहीं आ रहा, पता चले कि जो तुम लोग मतलब पढ़ चुके हो वो नहीं आ रहा, तो वो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो उससे अच्छा है कि रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन करना चाहिए। सो या जो नहीं पढ़ा उसको साथ में कवर करो, पर जो पढ़ लिया उसको दिमाग से नहीं जाने देना। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि 15 डेज़ में मैं अपना सिलेबस ख़त्म करूँ। एंड ऑल्सो फिर मैं अपना टेस्ट सीरीज भी ली है। एंड जो चीज़ों में डाउट है, जैसे कि मतलब क्योंकि अभी देखो अभी तो 25 मार्च है, 10 अप्रैल तक एक बार सिलेबस पढ़ लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा ना कि 2 बार में सिलेबस हो जाएगी। जो मैंने पढ़ा है एंड मोस्टली पढ़ लिया है, सो जो 11th में थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जो वीक रह गए हैं उनका एक बार फिर से पढ़ाई हो जाएगी, एंड जो नहीं पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लूँगी एंड वन शॉट से कंप्लीट कर लूँगी। बिकॉज वो लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, एंड इसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल परसों से स्टार्ट कर दूँ। सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कुछ कमेंट सेक्शन में। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोज़।